जय दुर्गा माँ दोस्तों। तो देखिए आज है दशमी और दशमी के दिन मैं जा रही हूँ बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर में जो कि इटावा में पड़ता है, जिसका नाम है काली वाहिनी मंदिर। तो चलिए आप लोगों को भी दिखाते हैं इतने प्रसिद्ध मंदिर को, और वहाँ मैं पूजा भी करने वाली हूँ। और ये जो मंदिर है ना, ये वैष्णव देवी के तर्ज पर बना हुआ है, सेम उसी की तरह। तो चलिए फिर देखते हैं काली माँ का मंदिर। तो देखिए मैन तैयार हो गया है और लिफ्ट का वेट कर रहा है कि कब आएगा और यह घूमने जाएगा। इसको घूमना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। अगर मैं कहती हूँ कि चलो आज घूमने जाना है तो फट से तैयार हो जाता है। घूमना इसका फेवरेट है, बहुत ही ज़्यादा पसंद करता है घूमने जाना। इसीलिए आप हमारे हर ब्लॉग में देखिएगा कि हम लोग कहीं ना कहीं घूम ही रहे होते हैं। इसलिए मैन को ये आदत हो गया है कि आज मम्मी तैयार हो रही है अच्छे से तो कहीं हम लोग को जाना ही है। तो देखिए हम लोग पहुँच गए हैं मंदिर। यह एक शक्तिपीठ है जिसका नाम है काली बाह मंदिर, जो कि इटावा में स्थित है। आज है दशमी, आप देख सकते हो कितना अधिक भीड़ है। और यूपी में ना बहुत जगह भंडारे चलते हैं, तो यहाँ पे भी बहुत जगह भंडारे लगे हुए हैं। और भंडारे का खाना ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। तो मैं देख रही हूँ कि कहाँ भंडारा लगा हुआ है, तो पूजा करने के बाद हम लोग भंडारा भी खाएंगे। तो चलिए पहले पूजा की सामग्री ले लेते हैं और उसके बाद पूजा करते हैं। उसके बाद फिर कहीं खाने पीने की बात होगी। तो देखिए कितना भव्य और कितना सुंदर मंदिर है। पहले आप गेट देख सकते हो, गेट कितना बड़ा है, कितना विशाल है और कितना सुंदर बना हुआ है। और देखिए रास्ते में इस तरह की प्रतिमाएं बनी हुई है। ये जो है प्रतिमा वह समुद्र मंथन की है, जहाँ पे राक्षस एक तरफ हैं और देवता एक तरफ हैं, और दोनों समुद्र मंथन कर रहे हैं और इसी से फिर निकलेगा अमृत कलश। और यहाँ पे देखिए मेला भी लगा हुआ है, कितने प्यारे प्यारे बच्चों के झूले भी हैं, बहुत सारे खिलौने की दुकान भी है जिस पे मयन की नज़र पड़ चुकी है। तो अभी उसे चाहिए बहुत सारे खिलौने, लेकिन पहले हम लोग यहाँ पे प्रसादी ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे प्रसाद की सारी सामग्री मिल रही है और मयन को यहाँ पे दिख गया है खिलौना। अभी पूजा करेंगे उसके बाद चाहिए ना, क्या चाहिए पहले बताओ। दो में क्या चाहिए, क्या चाहिए मेनू को, क्या चाहिए? अरे पहले पूजा तो कर लो। अभी देखिए मैं इनको खिलौना देख लिया है, तो इसको पहले खिलौना चाहिए। चढ़ जाओ, क्या चाहिए? वो एकदम छोटे बच्चों के हैं। जल्दी लो, चलो पूजा करेंगे ना, नमो ठाकुर करेंगे जल्दी। तो देखिए प्रसादी खरीदना भी हो गया है इनका, हो गया। तो देखिए ये है इटावा का ऐतिहासिक कालीवाहन मंदिर, जो कि यमुना किनारे स्थित है। यह एक शक्तिपीठ भी है जिसका संबंध महाभारत काल से है। मान्यता यह है कि अमर अश्वत्थामा आज भी इस मंदिर में पूजा करते हैं। मंदिर में मां काली की 3 प्रतिमाएं स्थापित हैं और परिसर में ही सैयद पीर बाबा की मजार भी है, जो सांप्रदायिक सौहार्द को प्रदर्शित करती है। मान्यता यह है कि अश्वत्थामा यमुना नदी में स्नान करने के बाद सबसे पहले इसी मंदिर में आके पूजा पाठ करते हैं। मंदिर में देवी के 3 स्वरूप स्थापित हैं, जैसे महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। कहा जाता है कि चंबल के डाकुओं के लिए यह मंदिर कभी गहरी आस्था का केंद्र हुआ करता था, जो पुलिस से बचते हुए यहाँ पूजा पाठ करने के लिए आते थे। एक दूसरी मान्यता के अनुसार मां सती के बाह भी यहीं गिरे थे, इसलिए इसे शक्तिपीठ का नाम दिया गया है। यह मंदिर वैष्णो देवी के तर्ज पर ही बना है। यहाँ पर भी माता के 3 पिंड स्थापित हैं, जैसे कि माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और माँ काली। वैष्णो देवी में जिस प्रकार पहाड़ी के ऊपर में भैरवनाथ जी का मंदिर है, सेम उसी प्रकार यहाँ पर भी पहाड़ी के ऊपर में भैरवनाथ जी का मंदिर स्थापित है। कुछ लोगों का कहना है कि यह जो मंदिर है उसका निर्माण राव साहब ने करवाया था। यहाँ पर सुबह से ही भक्तों की भीड़ लग जाती है। सुबह 3 बजे यह मंदिर खुलता है, तब से ही भक्त यहाँ आरती देखने के लिए आ जाते हैं। यहाँ पर माता की नियमित आरती सुबह शाम होती है, जिसे सूर्योदय और सूर्यास्त के समय की जाती है। नवरात्रि जैसे विशेष अवसरों पर दिन में कई बार आरती होती है। इस आरती में सम्मिलित होने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं।
मान्यता यह है कि यह मंदिर 500 से 550 साल पुराना है। यहाँ पर एक कथा बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है, जिसमें बताया जा रहा है एक भक्त को माँ ने स्वप्न में आकर दर्शन दिया और कहा कि इस स्थान पर खुदाई करो, तुम्हें 3 पिंडियाँ मिलेगी जिसकी तुम पूजा आराधना करना। ठीक वैसे ही हुआ। भक्त ने यहाँ आकर खुदाई की तो उन्हें यहाँ पे 3 पिंडियाँ मिली, जिसका विधि पूर्वक प्राण प्रतिष्ठा की गई। उसके बाद से ही यहाँ पूजा पाठ शुरू हुआ। एक दूसरी कहानी के अनुसार जब शिवजी माँ सती को लेकर इधर उधर भटक रहे थे, तब माता सती के यहाँ बाह गिरे थे। इसी कारण इसे शक्तिपीठ भी कहा जाता है और इन्हीं के नाम पर इसका नाम काली बाहनी या काली बाह मंदिर कहा जाता है। माता के मंदिर के सामने में ही एक शिवलिंग है, जहाँ भक्त आकर जलाभिषेक कर रहे हैं और पूरे प्रांगण में आप देख सकते हो बहुत सारी देवी देवताओं की मूर्ति हैं। और यहाँ पे है वीर बजरंगबली, जिनकी बहुत सारी यहाँ पे प्रतिमाएं हैं। तो चलिए यहाँ भी हम लोग पूजा कर लेते हैं और ढेर सारा आशीर्वाद लेते हैं और फिर आगे चलते हैं। यहाँ पे बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं, तो उन सभी में दर्शन करते हैं। परिक्रमा की तो चलिए दोस्तों इधर देखते हैं। इधर है राम भगवान का मंदिर, जो अभी बंद है। आप बाहर से ही पूजा कर सकते हैं यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पूजा करने के बाद अभी हम लोग चलते हैं भैरव बाबा के मंदिर में, जो पहाड़ी के ऊपर में विद्यमान है, जिसके लिए हमें बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़ के जाना पड़ेगा। तो देखिए बहुत ही अच्छे से हमारे यहाँ पे पूजा पाठ हो गया है और आप भीड़ देख सकते हो कितनी अधिक भीड़ है आज। तो चलिए अभी चलते हैं भैरव बाबा के दर्शन के लिए। और यहाँ पे कितना सुंदर मेला लगा हुआ है आज के दिन, आप देख सकते हो। तो देखिए दोस्तों, सेम वैष्णो देवी की तरह बहुत ऊंचाई पे यहाँ पे भी भैरव बाबा विद्यमान है। तो हमें बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर तक जाना होगा। यह एक पहाड़ है, उसके ऊपर में भैरव महाराज हैं। तो देखिए हम लोग पहुँच गए यहाँ पे और यहाँ पे हम लोग पूजा अर्चना करते हैं। यहाँ पे एक पंडित जी बैठे हुए हैं जो सभी की अच्छे से पूजा करवा दे रहे हैं। तो चलिए हम लोग भी चलते हैं भैरव बाबा का पूजा करने के लिए। और देखिए कितनी ऊंचाई पे हम आ गए हैं। अभी आपको मंदिर वो दिख रहा होगा, देखिए कितने बड़े एरिया में ये मंदिर फैला हुआ है। और मैं अभी एकदम सबसे ऊंचाई पे हूँ, क्योंकि भैरव बाबा बहुत अधिक ऊंचाई पर हैं। तो चलिए यहाँ से देखते हैं ये विशाल सा जंगल जो पूरी तरह बबूल के पेड़ से ढका हुआ है। आप देखिए जितना दूर एरिया में आप देखोगे ना, चारों तरफ आपको बबूल के पेड़ ही दिखेंगे। इसे ही चंबल की घाटी कहा जाता था। चंबल के डाकू यहाँ आते थे पूजा करने के लिए। यहाँ चारों तरफ पुलिस की घेरेबंदी रहती थी, लेकिन फिर भी चंबल के डाकू यहाँ आते थे सुबह सुबह और देवी माँ पे फूल पुष्प चढ़ाकर चले जाते थे। सोचिए कितनी हिम्मत थी उन लोगों में। तो भगवान के अच्छे से दर्शन करने के बाद, पूजा पाठ होने के बाद, देखिए मैन का फेवरेट चीज़ उसको मिल गया है। ये मैन का सबसे अच्छा चीज़ है। यह मेले में सिर्फ इसीलिए जाता है कि ये जंपिंग कर सके। तो देखिए यहाँ मैन जंपिंग कर रहा है और आज मैन बहुत ज़्यादा खुश है। तो हमने यहाँ पे बहुत ही अच्छे से पूजा कर लिया है। आज यहाँ पे भंडारा मिल रहा है, तो चलिए भंडारे में लाइन लगाते हैं और खाकर देखते हैं कि भंडारे का खाना कैसा होता है। अरे वाह वाह, फुकर दो फुकर दो।